जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह आज दिलीप दा के अद्भुत गीत से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी के दर्शन होने लगे माता को, माँ यशोदा को। और उसी के भावावेश में आज माँ अपने सब अनुभव सबके साथ शेयर कर रही है, सब कुछ बता रही है और सब ज्यादा से ज्यादा माँ के अनुभव जानना चाहते हैं। बातों बातों में ही दिलीप जी के गाने की प्रशंसा करने वाली थी माँ, लेकिन इतने में ही दिलीप जी ने बात घुमा दी और कहा, अरे माँ, वो बताओ ना, क्या तुमने कभी गाजीपुर में पवहरी बाबा के दर्शन किए हैं? उनका तो नाम सुनते ही माँ का सिर श्रद्धा से झुक गया, हाथ जुड़ गए और कहा, उनके जैसे तेजस्वी पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखे। जैसा तेज उनके मुख पर था वैसा तेज आज तक किसी मनुष्य के मुख पर नहीं देखा। बड़े चमत्कारी बाबा थे वे। दिलीप जी ने कहा, अच्छा माँ, कोई घटना तो बताओ उनकी। तब तो माँ हंस दी और कहा, अच्छा, उनके एक चमत्कार की घटना सुनो। माँ ने बताया कि जब वे 14-15 वर्ष की थी तब उन्होंने सुना कि पवहारी बाबा भंडारा कर रहे हैं और जितने भी साधु वहां आएंगे सबको एक एक धोती और एक लोटा देंगे। और तब यशोदा माँ ने सोचा कि अच्छा, छोटी सी गुफा में तो रहते हैं बाबा जी, विरक्त बाबा हैं, इतना उनके पास कहाँ से संग्रह है कि इतना बड़ा भंडारा करे, लोटा धोती दे, इतनी व्यवस्था कैसे करेंगे वो? इसमें क्या रहस्य है? और तब रहस्य को जानने के लिए यशोदा माँ ने लड़के का ही वेश बना लिया, साधु का ही वेश बना लिया और साधुओं की लाइन में लग गई। और जैसे ही लाइन में एक एक कदम आगे बढ़ती गई और उनका नंबर आया और बाबा उनको भी लोटा धोती देने वाले थे, इतने में ही यशोदा माँ ने छलांग मार के गुफा के भीतर प्रवेश कर लिया, बिना इसकी परवाह किए कि कोई उन्हें डांटेगा या कहेगा कि गुफा में कैसे चले गए तुम। कोई चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें तो देखना था कि गुफा में ऐसा क्या है, इतना संग्रह कैसे है बाबा के पास जो सबको एक लोटा एक धोती दे रहे हैं। तब तो सब बड़े हैरान, माँ, तो गुफा में क्या देखा आपने? माँ तो खिलखिला के हंस पड़ी और कहा कि बेटा, गुफा तो बिल्कुल खाली ही थी, उसमें ना कोई लोटा था ना कोई धोती। बाबा जाने कहाँ से सबको लोटा और धोती बांट रहे थे, ये तो ठाकुर जी ही जाने, उनकी लीला ही जाने। ऐसे ही अनुभवों की बात चलती रही। तभी दिलीप जी ने कहा, माँ, एक बात पूछूं? मुझसे ध्यान बिल्कुल नहीं लगता, कितनी भी कोशिश करूं मन एकाग्र ही नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे भजन करूं मैं? तब तो यशोदा माँ ने उनकी पीठ ठोकी और कहा, तुम केवल गाया करो, तुम्हारे गाने से ही ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। माँ ने कहा, आज जो मैंने देखा उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है, ठाकुर जी की पूरी कृपा है तुम पे, वे और कृपा करेंगे तुम पे। तुम केवल खूब प्रेम से ठाकुर जी के लिए गीत गाओ, ठाकुर जी उसी से रीझ के तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तो सब बहुत आनंदित हुए और तब माँ विश्राम को चली गई। कृष्ण प्रेम जी अपने शिष्यों के सहयोग से जैसे माँ सिखाती उसी तरह पूरे गौड़ीय वैष्णव रीति अनुसार ठाकुर सेवा किया करते थे। प्रत्येक कार्य बहुत निष्ठा से किया करते थे, शुद्धता से करते थे। भिक्षा के लिए अन्न जुटाते थे, स्वयं रसोई बनाते थे ठाकुर जी के लिए और हर कार्य में बहुत दक्ष थे वे। उनके द्वारा बनाया गया भोज प्रसाद ठाकुर जी इतने प्रेम से पाते थे, ये एक दिन सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक समय की बात, आश्रम वासियों ने बहुत अच्छा घी का संग्रह किया था। कृष्ण प्रेम जी ने बड़े जतन से ठाकुर जी के लिए बड़े प्रेम से हलवा बनाया और भोग निवेदन किया, दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बैठ के सब जप करने लगे, ध्यान करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जाने कृष्ण प्रेम जी को क्या हुआ, तुरंत खड़े हुए और बोले, लगता है ठाकुर जी को आज हलवा बड़ा पसंद आया है, बड़े प्रेम से पाया है उन्होंने। चलो देखते हैं ठाकुर जी ने कितना पाया, सच में पाया भी कि नहीं पाया। यशोदा माँ भी पास बैठी थी और अपने प्यारे गोपाल की बात सुन के मुस्कुरा रही थी। और तभी कृष्ण प्रेम जी के इशारे पे सब लोग खड़े हुए और ठाकुर घर में प्रवेश किया। सचमुच देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर जी ने आधे से ज्यादा हलवा पा चुके थे। हलवे में ठाकुर जी की प्यारी प्यारी उंगलियों के निशान बने हुए थे। सब देख के लोग आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए, नृत्य कीर्तन करने लगे। माँ यशोदा का वात्सल्य भाव था श्री कृष्ण जी के प्रति।
और कृष्ण प्रेम जी को भी वो अपना पुत्र मानती थी। तो इस दृष्टि से कृष्ण प्रेम जी ठाकुर जी के बड़े भाई होते हैं। ठाकुर जी भी इस रिश्ते को खूब प्रेम से स्वीकार करते हैं और वे निर्वाह भी करते हैं, क्योंकि वे तो चाहते ही हैं कि कोई उनसे संबंध बनाए। वे तो सबके प्रेम के भाजन बनना चाहते हैं। कोई उन्हें भाई माने, बंधु माने, पुत्र माने, स्वामी माने, कुछ भी माने, तो ठाकुर जी भी उसी भाव से उसे अपना लेते हैं और अपना प्रेम प्रदान करते हैं उन्हें। इसका अनुभव श्री कृष्ण जी ने कृष्ण प्रेम जी को भी करवाया, अपनी प्रेम का अनुभव, संबंध का अनुभव कराया। हुआ कुछ यूं, एक दिन की बात, रात को कृष्ण प्रेम जी सो रहे थे, खूब प्रेम से आनंद निंदा में थे। तभी उनके कान में आवाज आई, दादा दादा। और ये सुनकर तो वे चौंक उठे। अरे, मुझे दादा किसने बोला? दादा अर्थात बड़े भाई। तो अब चारों ओर देखे लेकिन कोई दिखाई नहीं दिए, तो सोचा शायद मेरा ही भ्रम है और पुनः सो गए। लेकिन फिर वही मीठी ध्वनि, मधुर स्वर कान में पड़ा, दादा। और ये अब की बार जब देखा तो स्पष्ट हो गया कि ये आवाज तो मंदिर के भीतर से आ रही है। बड़े हैरान हुए कि मंदिर के भीतर तो ठाकुर जी के अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन मुझे आवाज दे रहा है? क्या सच में ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं? बहुत हैरान हुए, प्रेम विभोर हुए और यही सोचते सोचते कि क्या सच में ठाकुर जी की आवाज थी, वे मुझे पुकार रहे थे। मंदिर के निकट पहुंच गए। इतने में तो ठाकुर जी ने फिर आवाज लगाई और कहा, दादा शीत लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, देखो जंगला खुला है। अब तो वे हैरान कि क्या सच में ठाकुर जी को ठंड लग रही है। वाकई में ही बाहर सब जंगला खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। पास गए, मंदिर खोला तो देखा ठाकुर जी ठंड के मारे कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। तुरंत जंगले का दरवाजा बंद किया। आकर ठाकुर जी को बहुत अच्छे से रजाई कंबल उड़ाए, लेकिन उड़ाते समय एक बात कह दी उन्होंने कहा, ठाकुर जी क्या तुम्हें भी ठंड लगती है? अब ये सुनना था और ठाकुर जी के तो नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से दो अश्रु बिंदु टपक पड़े, जिसे देखकर श्री कृष्ण प्रेम जी विह्वल हो गए, स्थिर न रह सके। हाँ ठाकुर कहते हुए वे स्वयं भी रो पड़े, स्वयं को संभाल नहीं पाए। तुरंत अपना बहीवार से जो उन्होंने वस्त्र पहना था उसे ठाकुर जी के अश्रु पोंछे और उसको फाड़ कर बाद में अपने हृदय से लगा के रखते, एक लॉकेट में बंद करके रखते। ठाकुर जी के अश्रु थे उसमें। इतने सब के बाद ठाकुर जी तो सो गए, लेकिन अब कृष्ण प्रेम जी को नींद कहाँ आए। उनके कानों में तो अभी भी वही शब्द गूंज रहा था, दादा। ठाकुर जी का मधुर स्वर गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन दो शब्द में दादा ने, ठाकुर जी ने अपना सारा प्रेम श्री कृष्ण प्रेम जी पे उड़ेल दिया हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी के नेत्र सजल क्यों हुए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था शायद कृष्ण प्रेम जी ने कि ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। असल में ठाकुर जी उस वक्त बाल भाव में थे, श्री कृष्ण प्रेम जी के छोटे भाई के स्वरूप में थे, क्योंकि जो उन्हें जैसे भजता है ठाकुर जी भी तो उन्हें वैसे भजते हैं। यदि हम उन्हें ठाकुर माने, भगवान माने, तो उन्हें कहाँ ठंड लगेगी, कहाँ उन्हें भूख लगेगी? वे तो सर्वसम्मत है, ना उन्हें भूख लगती ना ठंड लगती। लेकिन यदि वे हमारे संबंधी के स्वरूप में है, पुत्र, पिता, भाई, इस स्वरूप में है, तो ठाकुर जी को ठंड भी लगेगी, भूख भी लगेगी। और यही हुआ था। ठाकुर जी तो अपने छोटे भाई के स्वरूप में थे कृष्ण प्रेम जी के, उसी हिसाब से उन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि आज प्रेम की वर्षा करनी थी अपने बड़े भाई पे, अनुभव कराना था उन्हें संबंध का। तो उसी नाते वे आए थे कि मुझे ठंड लग रही है। लेकिन यहाँ कृष्ण प्रेम जी ने अनुभव करते हुए भी ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह लगा लिया कि आपको ठंड लगती है, ऐसा कैसे हो गया? तो ठाकुर जी को वही बात थोड़ी चुभ गई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उनकी ऐश्वर्य मूर्ति देखी कि ठाकुर होते आपको ठंड कैसे लग रही है, लेकिन ठाकुर जी तो छोटे भाई बन के आए थे उनके, तो इसीलिए उनके नेत्र सजल हो गए। और नेत्र में अश्रु देखते ही कृष्ण प्रेम जी को वापस बोध हो गया कि ये तो मेरे छोटे से भाई हैं, इन्हें क्यों नहीं ठंड लगेगी जब जंगला खुला हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने भी तुरंत
अपने छोटे भाई के अश्रु पोंछे और फिर खूब प्रेम की वर्षा हुई। ठाकुर ठाकुरानी अब तो बहुत लीलाएं करते थे कृष्ण प्रेम जी के साथ, खूब दर्शन दिया करते थे, खूब लीलाएं दर्शन होती थी उन्हें। एक समय के बाद जैसे हमेशा ठाकुर जी को शयन कराते थे, तो कृष्ण प्रेम जी ने ठाकुर जी को शयन कराया, मंदिर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और सो गए। दूसरे दिन जब ताला खोला, मंदिर खोला, ठाकुर जी को जगाया तो देखा अद्भुत दृश्य। राधा रानी के सोने का हार श्री कृष्ण जी के गले में था और कृष्ण जी के सोने के नूपुर श्री राधा रानी के चरणों में थे। अब कृष्ण प्रेम जी उस समय तो भाव विभोर हो गए ठाकुर जी की ये लीला देख के। सब आश्रम वासियों को बुलाया और कहा, देखो ठाकुर ठाकुरानी की लीला। यहाँ पे भी ब्रज धाम के जैसे अद्भुत लीला करते हैं ठाकुर जी। इसी प्रकार ठाकुर जी की लीलाएं आश्रम वासी को तो दिखने लगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन कृष्ण प्रेम जी के हृदय में जितनी लीलाएं होती थी वो केवल कृष्ण प्रेम जी के अलावा कोई और अनुभव नहीं कर पाता था। और इन सब लीलाओं का एकमात्र कारण था श्री कृष्ण प्रेम जी की गुरु निष्ठा, क्योंकि उनकी गुरु निष्ठा अद्भुत थी। कृष्ण प्रेम जी के लिए यशोदा माँ के एक एक शब्द, एक एक निर्देश वेद वाक्य के समान था। उन्होंने अपने आप को उनके पूर्ण समर्पण कर दिया था। अपने सभी पिछले संस्कार, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, गौरव सब आहुति दे दी थी। कुछ अपने हृदय में नहीं रखा था, सब कुछ अपनी गुरु माँ और गुरु माँ उनके चरणों में ही समर्पित कर दिया था। इसलिए ही उन्हें इतनी आध्यात्मिक उपलब्धियां मिल रही थी, ईश कृपा हो रही थी, हृदय में ठाकुर जी की लीला स्फुरित हो रही थी। इस संबंध में तो एक बार माँ यशोदा भी दिलीप राय जी को बताती है, कहती है, मैंने गोपाल की गुरु निष्ठा के 2 उदाहरण देखे हैं। पहला तो ये कि जब उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ही संन्यास दीक्षा लूंगा और किसी से नहीं, तो मेरा प्रथम शिष्य था वो। तो मैंने परीक्षा लेने के लिए उससे कहा था, ठीक है, तुम्हें मैं अपना शिष्य तभी स्वीकार करूंगी जब तुम मुझे एक वचन दो। वचन ये कि तुम्हें जीवन भर यदि कोई आध्यात्मिक उपलब्धि ना हो तो भी तुम मेरा और भक्ति का त्याग नहीं करोगे, सदैव भक्ति करोगे। यशोदा माँ कहती है कि मैं जानती तो थी यदि उसने ये वचन दे दिया तो इसमें संदेह नहीं उसे कोई उपलब्धि ना मिले, क्योंकि उसकी गुरु निष्ठा अपार होगी, तब ठाकुर जी कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन फिर भी परीक्षा तो लेनी आवश्यक थी कि उसमें गुरु निष्ठा समर्पण कितना है, और उनमें अद्भुत समर्पण था। उन्होंने तुरंत वचन दे दिया, सब कुछ माँ और गुरु माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे एक छोटा बालक पूर्ण विश्वास करके अपनी माँ को सब कुछ समर्पित करता है, वैसे ही। और दूसरा उदाहरण दिया यशोदा माँ ने एक चमत्कारिक घटना का, और ये घटना भी उनकी गुरु के प्रति अद्भुत निष्ठा को बताती है, क्योंकि वे यशोदा माँ को केवल अपनी मैया मानते, माँ मानते तो इतनी निष्ठा नहीं होती, ये चमत्कार नहीं होता। गुरु माना, गुरु वाक्य में विश्वास किया, इसलिए चमत्कार भी हुआ। गुरु माँ ने बताया, यशोदा माँ ने, एक बार कृष्ण प्रेम जी बाहर बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय किसी कीड़े ने आके उनके टखने पे काट लिया और वहां सेप्टिक हो गया, जहर बढ़ता गया। अलेख और 2 डॉक्टर आ गए, लेकिन सबने कहा कि किसी प्रकार भी सेप्टिक को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हम, और वो इतना बढ़ गया कि इनकी पैर को काटना ही पड़ेगा, वरना बहुत खतरा हो जाएगा। लेकिन तब यशोदा माँ ने कहा कि नहीं, गोपाल ठीक हो सकता है यदि वो मेरी बात माने। गोपाल ने कहा, अर्थात कृष्ण प्रेम ने, कि हाँ माँ, मैं आपकी सब बात मानूंगा। तब यशोदा माँ ने कहा, ठीक है, गुरु वचन पे विश्वास करो, सारी दवाइयाँ बंद कर दो, केवल ठाकुर जी का चरणामृत लो तो तुम ठीक हो जाओगे। और कृष्ण प्रेम जी अर्थात गोपाल ने तुरंत गुरु वाक्यों पे विश्वास किया, जबकि डॉक्टरों की सलाह नहीं थी। वे तो कह रहे थे कि सेप्टिक इतना बढ़ गया कि जान भी जा सकती है, दवाइयाँ बंद मत करो। लेकिन उनकी गुरु निष्ठा कमाल की थी। सचमुच उन्होंने सब दवाइयाँ बंद कर दी, केवल ठाकुर जी का चरणामृत लिया, और उससे अद्भुत चमत्कार भी हुआ, बिल्कुल ठीक हो गए वे। तो ये थी उनकी गुरु के प्रति निष्ठा, अद्भुत निष्ठा, जिससे रीच कर ठाकुर जी उनके साथ खूब लीलाएं करने लगे, खूब दर्शन देने लगे, उनके हृदय में प्रकट होने लगे। वे गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं मानते थे,
श्री कृष्ण और यशोदा माँ उन्हें एक ही स्वरूप की लगती थी। वे सबको यही सिखाते थे कि गुरु और ठाकुर जी में भेद नहीं होता। ठाकुर जी की ही तो चेतना है जो गुरु में प्रकट होती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे अद्भुत गुरु निश्चित थे श्री कृष्ण प्रेम जी। लेकिन आगे ठाकुर जी और क्या क्या लीलाएं करते हैं कृष्ण प्रेम जी के साथ, कैसा रहता है उनका आगे का जीवन, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।